हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अमेजिंग होंगे और मैं भी बहुत अमेजिंग हूँ। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्या आप बिना बिलीव का अपने लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि जब तक आप किसी चीज़ को जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसको सच नहीं मानते हो, विश्वास नहीं करते उस चीज़ पे, तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। और अगर आप मुझसे आप पूछेंगे कि क्या बिना बिलीव का हम लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो वो कैसे कर सकते हैं, क्या मेरे उसको लेके अनुभव रहे हैं मैनिफेस्टेशन को लेके, क्या मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ संजना और आप सभी का वेलकम है मेरे इस ब्यूटीफुल सी अमेजिंग सी जर्नी में, जहाँ मैं अपने जीवन के अनुभव आप सबसे शेयर करती हूँ करूँगी, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा और आपके लाइफ को बहुत आसान बनाने में मदद करेगा। सो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो ये जो मैनिफेस्टेशन को लेके मेरे बिलीव रहे हैं वो मैं अपने एग्जांपल से समझाऊंगी। मैंने क्या मैनिफेस्ट करा, ऐसा क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में जो मेरा बिलीव बढ़ गया इस चीज़ को लेके कि बिना बिलीव का हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जी, क्या हम मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ? डेफिनेटली करती हूँ मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव। आपके लाइफ में वो भी मैनिफेस्ट होता है जो आप चाहते हो, आपके लाइफ में वो भी मैनिफेस्ट होता है जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है, सो अभी स्टोरी शुरू करते हैं। मैंने मैनिफेस्ट करा मेरे लाइफ में एक अपने ही जैसे माइंडसेट वाले पर्सन को, मैन को। ठीक है, और मैन को लेके मेरे पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे उस इंसान के मिलने से पहले जिसको मैंने मैनिफेस्ट करा। ठीक है, ये स्टोरी में हम आगे जानेंगे। ये मैनिफेस्टेशन हुई कैसे, इस पे आते हैं। ठीक है, बहुत फनी सी या यूँ कह लें कि बहुत मज़ेदार कहानी है। ठीक है, सो मैं एक टीचर हूँ, एक कोचिंग में पढ़ाती हूँ। मेरे ही गांव में एक कोचिंग है, 10 मिनट मुझे यहाँ से लगते हैं जाने में। वहाँ के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो 7 क्लास में एक दिन मैं पढ़ा रही थी और 7 क्लास के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे मुझे लगा कि इन बच्चों को बताना चाहिए मैनिफेस्टेशन के बारे में, या मैं जो मतलब सीख रही हूँ इसके बारे में, ये समझेंगे इस चीज़ को और समझते भी थे। तो मैं ना बुक दी थी कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए। द सीक्रेट था मेरे पास बुक, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों बुक। तो कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, फिर कुछ दिनों के बाद उन बच्चों ने मुझे को बोला कि मैम ये जो बुक है ना, मैम ही बोलते हैं मुझे और बहुत सारा प्यार करते हैं, और सारे बच्चे मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवर, थैंक यू सो मच। सो कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि मैम अ, मुझे ना ये बुक की कुछ-कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो एक काम करना ना, आप क्लास के बाद जब ये जो सब्जेक्ट वाली क्लास है हमारी ये ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आप हम लोगों को थोड़ा-सा 10-15 मिनट टाइम देना और रोज़ हमें समझाना इस चीज़ को लेके। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। तो मुझे लगा मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जो अनुभव है उस बाँटना वो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं ऐसे ही रोज़ क्लास देती थी बच्चों को उसमें। रोज़ जब क्लास ख़त्म हो जाता था सब्जेक्ट वाला, तो रोज़ मैं क्लास देती थी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, मैनिफेस्टेशन वाला, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है इसके बारे में समझाती थी। मैंने क्या-क्या मैनिफेस्ट करा ये बताती, और बच्चे बहुत ऐसे हैरान होके सुनते थे कि ऐसा भी हो सकता है, तो मुझे भी बहुत मज़ा आता था। एक उसने बोला कि पता है बच्चों, ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये बहुत रेयर लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, और कुछ लोग जानेंगे भी ना तो आपको बताएँगे नहीं जल्दी। तो उसमें से एक बच्चे बोलते हैं मुझे कि नहीं मैम, हम लोगों के जो स्कूल में सर है ना, सॉरी मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि परमिशन नहीं है, मैंने पूछा नहीं है। तो बच्चों ने मुझे ऐसे बोला कि मैम हम लोगों के सर, स्कूल में जो एक सर है ना उनको भी पता है, वो भी हम लोगों को इसके ऊपर बहुत क्लास देते हैं। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं शॉक थी पहली बार सुन के कि मतलब मुझे इस एरिया में पता है जहाँ पे मैं हूँ, इसके अलावा किसी और इंसान को भी पता है ऐसा। तो मैं हैरान थी, मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम ज़रूर मिलना चाहेंगे आपके सर से। दूसरे दिन क्या हुआ कि कुछ जिन बच्चों को मैंने बुक दिया था पढ़ने के लिए, वो बच्चों ना स्कूल लेके चले गए। बच्चों के पास जब उन्होंने बुक देखा ना, जो सर थे, तो वो हैरान थे। ठीक है, उन्होंने बच्चों से पूछा कि आपको ये बुक किसने दिया? तो बच्चों ने बोला कि हम लोगों के जो कोचिंग में मैम पढ़ाती हैं इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे उन्होंने दिया है समझने के लिए इस चीज़ को। तो बोला वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो फिर वो सर भी एग्जैक्ट वही लाइन बोलते हैं कि फिर हम ज़रूर मिलना चाहेंगे आपकी मैम से। बस उस दिन के बाद इतनी बात हुई। और सेकेंड डे एक बच्चे मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मैम, हमारे जो स्कूल में सर है ना, वो जो आपको बताया था, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा वाह, क्या बात है। तो क्योंकि भाई मैं रिसीविंग मोड में हूँ, और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है कहीं जाना है या किसी इंसान से मिलना है, तो मैं ना नहीं कहती अब कि हाँ चलो देख लेते हैं क्या है एक बार को। तो मैंने कहा ठीक है, मिल लेंगे, इसमें क्या है। तो ऐसी बात हुई फिर, क्योंकि उन्होंने मुझे दो दो फरवरी की बात है ये, 3-4 महीने पहले की बात है। तो 2 फरवरी को उन्होंने कॉल किया था मुझे। फिर 4 तारीख को मेरा बर्थडे था फरवरी में, और 5 को मेरी फ्रेंड का। तो मैंने कहा सॉरी बेटा, कल परसों तो मेरा बर्थडे है, अभी तो नहीं आ पाऊंगी, अ, देखते हैं बर्थडे के बाद, ऐसा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर 7 तारीख को मैंने प्लान बनाया जाने का। तो कुछ जो बच्चे मुझे मिलवाने वाले थे उस सर से, उन्होंने बोला कि मैम एक्चुअली मैं अपने नानी के घर जा रही हूँ, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगी अभी, और स्कूल में भी कल छुट्टी है 1-2 दिन की अभी। तो कभी कभी और मैं आपको कॉल करके बता दूंगी, आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने इतना कुछ सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को छोड़ दी, मैंने कहा, जाने दो यार, इतना दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। और मेरी जो फ्रेंड थी, मैंने उनको भी बताया कि देखो ऐसा सब बोल रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाओ। तो मैंने कहा अरे यार जाऊँगी कैसे, जो मिलवाने वाली है वो है ही नहीं। तो फिर मेरे को बोलती कि अरे तुम जाओ, तुम अकेले जाओ। तो फिर मैं गई नहीं। फिर 10 दिन के बाद लगभग फिर मैं बच्चों को क्लास दे रही थी इसी चीज़ की, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो बुक उसमें से समझा रही थी। तो एक बच्ची आती है, और क्योंकि छुट्टी हो गई थी और कुछ ही बच्चे थे, तो एक बच्ची आती है और पैर छू के प्रणाम करती है और बोलती है कि मैम, आपको पता है हम लोगों के जो स्कूल के सर है ना, वो सर वो आपको जानते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं भी उन्हें जानती हूँ। तो उन्होंने आपको बुलाया है, मेरे को ऐसा बोलते हैं। और उस दिन डेट था 17 फरवरी। मैंने कहा ठीक है फिर, आ जाएंगे, इसमें क्या है। और मैं उसी दिन मैंने कहा अब क्या प्लान बनाए, अब चलते हैं। और उसी दिन गई मैं, लगभग 1 बजे अराउंड गई होगी। और मैं गई स्कूल। तो जो मेरे जानने वाले टीचर थे, मैंने उनका पैर छू के प्रणाम किया और सबसे हाल चाल पूछा। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे वो सर को बुला दीजिए, मैं उनसे मिलने आई हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है, ऐसा। और उन्होंने जब बुलाया सर को, और वो जिनसे मैं मिलने गई थी वो जब आ रहे थे ना, तो वैसे हैरान थे कि यही वाले वो सर है, मतलब जिनसे मैं मिलने आई हूँ। एक तो वो मेरे सोच से परे था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके गई थी कि थोड़ा एजेड होंगे, और ठीक है वो पूछेंगे मुझसे कुछ, मैं बता दूंगी, इसमें क्या है, ऐसा एक्सपेक्ट करके गई थी। और सामने से आ रहा है एकदम बढ़िया सा हैंडसम सा लड़का। फिर मैं सोची ये वाले सर है, और इससे हैरान थी एक तो। और जब उनसे हमारी मीटिंग हुई और फिर हम लोग क्लास गए, वो जो मतलब वो क्लास लेके गए बच्चों के पास। तो क्लास में ही बातचीत हुई हमारे, जब वो बच्चों को बता रहे थे ना, तो विदिन 3 मिनट नहीं लगे मुझे इस चीज़ को जानने में कि ये किस तरह का इंसान है। 3 मिनट में मुझे पता चल गया कि ये जो इंसान है ना, इस तरह का इंसान आपके लाइफ में होना चाहिए। मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा था, इस तरह का इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए, मेरे अराउंड होना चाहिए। मेरा इस तरह का इंसान मेरा दोस्त होना चाहिए, इस तरह का इंसान मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। ये ना उसी टाइप से है। और मैं इतनी खुश थी ना उसको देख के, क्योंकि पहली बार ऐसे फील हो रहा था। आज तक मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों से मिली थी, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और उससे बिना बोले, बिना 3 मिनट में कोई किसी इंसान के बारे में कितना पता कर सकता है। और मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब आप वाइब्रेशनली अलाइन होते हो ना, तो मैजिक होता है ऐसे। तो 3 मिनट लगे मुझे जानने में, और 3 मिनट में वैसे मैं उसको देख रही थी कि हाँ मतलब क्या बढ़िया है यार, मतलब ऐसा होना चाहिए। ही इज सो जेन्युइन, बहुत लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, जो भी सामने से है, मतलब जो अंदर से है वही सामने से है, ऐसा फील हो रहा था मुझे। और बहुत काइंड है, बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत पॉजिटिव है, बिग थिंकर है मेरी तरह, और बड़े बड़े सपने देखता है, इनफैक्ट उसको पूरा भी करता है, पूरा करने की हिम्मत भी रखता है। और हर मतलब जो जैसे मैं इंसान हूँ ना, वैसे का वैसे माइंडसेट का है वो। और मैं हैरान थी यार, ऐसा इंसान, मतलब ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, जितना मैं सोच सकती हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस मैन को लेके बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहे हैं, तो सॉरी नहीं रहे थे, तो मुझे इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है।
मैं उसे हैरान थी, ऐसे देख रही थी, क्या ही जादू है। और 3 मिनट तो लगे, फिर वहाँ पे मैंने बच्चों को 1-2 घंटे तक मैंने भी समझाया चीज़ें, सर वो सर भी समझा रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया वहाँ पे। मैंने उनके साथ बैडमिंटन भी खेला और फिर उन्होंने चाय सब पिलाई। मतलब ये बड़ी गर्व की बात होती है जब आप किसी जिस स्कूल में पढ़ाई की है, वहाँ पे आपको चेयर दिया जा रहा है, वहाँ पे आपकी इतनी रिस्पेक्ट की जा रही है। दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा हुआ और फिर धीरे-धीरे करके जब हमारी बात होने लगी, तो मुझे समझ में आया कि जितना मैं अच्छा सोचती हूँ ये सामने वाले को, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये मैं आप लोगों को बता ही सकती हूँ और दिखाऊँगी अभी, लेकिन मैंने उनसे परमिशन नहीं माँगी है पिक शेयर करने की, अदरवाइज़ मैं शो कर देती पिक, ठीक है? तो अदरवाइज़ मैं इसमें वीडियो में ऐड कर दूँगी पिक। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मतलब बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ है। इस चीज़ को मैं फ़ील कर सकती हूँ और बहुत बहुत कमाल का एक्सपीरियंस होता है जब आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो आपके जैसा हो, जो आपके लेवल का हो, ऐसे। और वो भी मैन। और ये मैं इसलिए हैरान इसलिए थी क्योंकि मैन को लेके मेरे पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे। क्योंकि एक बार को मैं धोखा खा चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि लड़के चीटर होते हैं, लड़के जो होते हैं वो अपनी मतलब के लिए किसी लड़की का इस्तेमाल करते हैं। लड़के जो है ना, लड़की की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते हैं, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। और जब पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे थे, ठीक है, और जब मैं इस वाले इंसान से मिली तो मैं ऐसे हैरान हो रही थी कि मेरे तो एक्सपीरियंस ऐसे थे और मैं इसी चीज़ में ऐसा बिलीव भी करती थी कि ऐसे ही होते हैं लड़के। लेकिन ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, मेरे वाइब का है, ये कैसे हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है क्या? और देखो मेरी बिलीव देखो और मेरी मैनिफेस्टेशन देखो। जहाँ मेरी बिलीव थी कि लड़के अच्छे नहीं होते हैं और चीटर होते हैं, वहाँ उस इंसान से मिलके मेरा बिलीव बना और विद कि लड़के अच्छे होते हैं, लड़के लड़की की बहुत इज्जत करते हैं, लड़के काइंड होते हैं, लड़के बहुत मैच्योर होते हैं, लड़के बहुत जेन्युइन होते हैं, लॉयल होते हैं और वो वैसे होते हैं जैसे जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर से होते हैं। उस मतलब ये जो इंसान है ना, मतलब ये मेरा फ्रेंड, ये आके ना मेरा जो पर्सपेक्टिव था, होल पर्सपेक्टिव लड़कों को लेके, मैन को लेके, वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। और इसी वजह से मैं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे, तो इसी वजह से मैं किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हुई, बल्कि अगर रिश्ता भी आया शादी के लिए तो मैंने उसको भी मना कर दिया। रिलीज़ कर दिया। इस तरह से मेरा अनुभव था और जब ये आए तो इन्होंने मेरे होल पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया। अभी वो हो सकता है कि वो भी मेरी वीडियो देख रहे हो। आई एम सो थैंक्सफुल फॉरएवर, क्योंकि आपने मेरी जो ये सोच है उसको पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज कर दिया अबाउट मैन। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। सो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बिलीव अच्छे नहीं थे इस सब्जेक्ट को लेके ख़ास करके, ठीक है? और बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि जहाँ मैं नफ़रत करती थी कि लड़के मतलबी होते हैं, चीटर होते हैं, धोखा देते हैं, वहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस ऐसे बने। अब आप मेरी बिलीव देख लो और मेरी मैनिफेस्टेशन देख लो, ठीक है? अब आप यूँ कह सकते हो कि मैंने बिलीव करके मैनिफेस्ट करा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेके मेरे बिलीव तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरी मैनिफेस्टेशन हुई ना, ठीक है? अब ये हुई कैसे, ठीक है? ये थी कहानी। मैं पिक ऐड कर दूँगी, आप देख लेना। लेकिन हम फेस शो नहीं करेगा। ठीक है? क्योंकि परमिशन मैंने लिया नहीं है और बिना परमिशन का मैं नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है? और ये मैं दिखाना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि ताकि आप बिलीव करो मेरी बातों पे। हाँ, तो जी आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो फ़ोकस है ना, मोस्ट क्या, मैंने पूरा फ़ोकस खुद पे करा, खुद को बेटर फ़ील करवाने पे करा। और जैसे मैं मस्त थी जिस टाइम ये मैनिफेस्टेशन हुई ना, उससे पहले, अभी भी मैं मस्त हूँ। उससे पहले मैं मस्त रहती थी, अपना जो प्रोसेस है, मेडिटेशन है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है या ग्रैटिट्यूड है या अप्रिशिएशन जो मैं करती हूँ, वो मैं कर रही थी और एकदम मस्त थी। और कोचिंग में भी जाती है, क्योंकि कोचिंग में भी जाती हूँ तो वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे मैं मस्त इंजॉय करती हूँ। बच्चे होते हैं, उनकी एनर्जी तो अच्छी ही होती है नेचुरली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था बच्चों के साथ। और इतना सारा प्यार रिस्पेक्ट मिलता है तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कुछ ज़्यादा मिलता है, जो बाकी के सारे टीचर है उससे कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, उससे कुछ ज़्यादा प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके अभी भी, और तब भी लगता था। मैं बहुत एंजॉय करती थी अपनी लाइफ को, हर चीज़ को बहुत एंजॉय करती थी, और तब ये मैनिफेस्टेशन मेरी हुई। ठीक है। और अब्राहम कहती है कि जब आप फील गुड करते हो सारी चीज़ों को छोड़ के, मैनिफेस्टेशन को भी साइड में करके, जब आप अपनी लाइफ का एक पर्पस बना लेते हो, यही पर्पस है आपकी लाइफ का, जब आप अच्छा महसूस करते हो ना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पास्ट के जो थॉट है उस पर नहीं वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो फ्यूचर में सोचने वाले हो उस पर वर्क नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी जो आप महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, सोच रहे हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फीलिंग पे, आपकी वाइब्रेशन पे वर्क करता है। जो अगर आप बुरा फील कर रहे हो, अगर आप बेकार फील कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में बेकार चीज़ें ही आएगी। और क्योंकि मैं अच्छा महसूस कर रही थी, तो मेरे लाइफ के अनुभव में वो सारी अच्छी चीज़ें, वो सारे अच्छी चीज़ें ऐसे स्पीड से मेरी मैनिफेस्टेशन बन रही थी, और मेरी रियलिटी में आ रही थी, सॉरी आ रही है, और आई, क्योंकि मैं बेटर फील कर रही थी। और मुझे यूनिवर्स कहता है कि आप बेटर फील करो, और मैं बेटर फील कर रही थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा था कि ये लो, तुम और ज़्यादा बेटर फील करो, ये इंसान लो, इससे तुम्हें और इसको इसके साथ जब तुम रहोगी तो तुम्हें और ज़्यादा बेटर फील होगा, ये चीज़ लो, तुम्हें और ज़्यादा बेटर फील होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी एनर्जी पे वर्क करता है। ठीक है। तो इस जो वीडियो को अगर मैं समराइज करूँ, तो बात ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बिलीव पे वर्क नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो महसूस करते हो, आप विश्वास भले किसी और चीज़ में कर रहे हो, लेकिन इस वक्त अगर आप अच्छा फील करते हो, तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा मौके दिए जाएंगे आपको अच्छा महसूस करवाने के लिए। और मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, आपके लाइफ का अल्टीमेट पर्पस ही है अच्छा महसूस करना। आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छा महसूस करना चाहते हो, आपको पैसे चाहिए, आप सिक्योर फील करना चाहते हो, आप बेटर फील करना चाहते हो, अच्छा महसूस करना चाहते हो, एक ही चीज़ है जिसको आप पाना चाहते हो, वो है आपकी फीलिंग। आप उस चीज़ को पाके एक फीलिंग क्रिएट करना चाहते हो, सेटिस्फेक्शन वाली, अच्छी वाली। ठीक है। और जब इस वक्त आप उस सारी चीज़ों को छोड़ के अपना ध्यान उन चीज़ों पे देते हो जिससे आपको बेटर फील होता है, जैसे मुझे नेचर में आके बेटर फील होता है, मुझे बर्ड्स की आवाज़ सुन के बेटर फील होती है, मुझे म्यूज़िक सुन के बेटर फील होती है, जो चीज़ मुझे पसंद है उसको करके बेटर फील होता है, तो मैं वो हर चीज़ करती हूँ जिससे मुझे बेटर फील होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे और सारे मौके देते हैं बेटर फील करने के लिए। मेरी मैनिफेस्टेशन बाय प्रोडक्ट होती है। मतलब ये पूरे होल वीडियो का यही मतलब है कि आप बिना बिलीव का बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हो, बशर्ते आपकी फीलिंग पे काम करना है आपको। ठीक है। आपको हर वो चीज़ करनी है जिससे आपको बेटर फील होता है, और फिर देखो आपके लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, और बिना बोले होगी, बिना मांगे होगी और एफर्टलेसली होगी। आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ा मेरे उस फ्रेंड को मैनिफेस्ट करने के लिए, यूं ही हो गया। और मैं तो खुद हैरान थी। और यू नो व्हाट, जब मैं उनसे मिल के आई थी ना जिस दिन, उस दिन तो मैं पूरी रात सोई भी नहीं थी खुशी से कि मेरे लाइफ में इतना अच्छा इंसान आ सकता है। ऐसे मैं हैरान थी और अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इस जर्नी में वहाँ से 2022 से लेके अभी तक काम करा है खुद के ऊपर, मजाक नहीं करा है, काम करा है। भले मैं थोड़े थोड़े के करी, गिरी उठी, चली, फिर से गिरी, फिर से उठी, फिर से चली, लेकिन चलती रही। ठीक है। और हो गया मैनिफेस्टेशन। ठीक है। सो बिना बिलीव का आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपने फीलिंग के ऊपर काम करो। ठीक है। सो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी, मेरी एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए। ठीक है। और हाँ, अपने आप को खुश रखिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। अपने आप को अच्छा महसूस करवाइए, क्योंकि अगर आप अपने आप को अच्छा महसूस करवाते हो तो आपकी ज़िंदगी में हर वो अच्छी चीज़ आएगी जो आप चाहते हो, और एफर्टलेसली आएगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।